आप लोग का इनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ? तो ये आपका 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ। यानी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर उनका जन्म जो है 1833 ईस्वी में हुआ। स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ था। वह एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। वो जो है 1867 ईस्वी में वो डायनामाइट की खोज किए थे। कौन? अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हो गई? ये आपका 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है पुरस्कारों के बारे में पता चला। कैसे? जब उनकी वसीयत पढ़ी जिनमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद की, यानी मदद करने में दान कर दी थी। यानी वो मरने से पहले ही वो लिख दिए थे कि मेरी जितनी भी सारी वार्षिक आय जो होगा वो पुरस्कारों में दान कर दिया जाए। यानी नोबेल पुरस्कार की स्थापना आपका 1901 में हुआ। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है 1833 में हुआ और वो 1867 में डायनामाइट की खोज किए और उनकी मृत्यु 1896 में हो गई। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं जो नोबेल पुरस्कार से एग्जाम में ये बराबर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अभी वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन सा है? वो आपका भौतिकी है, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, आपका चिकित्सा शास्त्र है और एक शांति और एक साहित्य में। और बाद में जो है 1967 में जोड़ दिया गया अर्थशास्त्र। मगर पहली बार जो है 1969 में जो है ये पहली बार जो है ये पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में जो है इसे नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी इसे कहा जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यानी नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और एक अर्थशास्त्र 1969 से। यानी अर्थशास्त्र में जो है 67 में जोड़ा गया, यानी और सबसे पहले 1969 में ये पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपका नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? ये तो आपका 10 दिसंबर को दिया जाता है। आइए इसको देखते हैं। नोबेल जो पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। यानी अक्टूबर में वो जो है नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। मगर पुरस्कारों का जो वितरण जो है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। ये आपका नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है आपका ये यानी शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार ओस्लो में, यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है आपका ओस्लो में, जबकि बाकी सभी पुरस्कार जो है आपका स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। किसी एक क्षेत्र से एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, यानी एक क्षेत्र में। और इसके साथ जो है यानी प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। हर साल इस इनाम राशि को नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करता है। यानी विश्व के 58,960,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कारों को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। यानी
58,960,000 अमेरिकी डॉलर। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं जो इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि इससे जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप अच्छे से उसको आप बना सकते हैं। तो इस सबको फिर एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं, किस साल में दिए जाते हैं, उसके साथ क्या क्या दिया जाते हैं, स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन, और उसकी राशि कितना होता है ना, शांति के लिए आपको ओस्लो में, और बाकी सब जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। आपका नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस संस्थाओं के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, यानी अलग अलग। तो देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है हर वर्ष हो जाएगा, हर वर्ष जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, एक और है द स्वीडिश एकेडमी, एक और है द कारोलिस्का इंस्टीट्यूट, एक और है आपका द नॉर्वेजियन, ये सब के द्वारा जो है यानी नोबेल कमेटी के द्वारा ये सब प्रदान किया जाता है। तो इतने सारे संस्थाएं हैं जो ये सब मिलके प्रदान करता है। आपका नेक्स्ट है अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो अभी तक जो है 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आपका इसमें है रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, यानी उनको गीतांजलि के लिए मिला था। सीवी रमन को भौतिकी के लिए 1930 में रमन, यानी 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी वो रमन प्रभाव के लिए मिला था, यानी भौतिकी के क्षेत्र में। आपको मदर टेरेसा को 1979 में मिला था समाज सेवा के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला था। किस क्षेत्र में? तो आपका ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद जो है अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अमर्त्य सेन के द्वारा जो है अर्थशास्त्र है वो कौन सा है, यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। B.S. नायपॉल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और आपका कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद है वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में प्रोटीन संश्लेषण, यानी प्रोटीन का निर्माण करने के लिए, यानी निर्माण करने वाले राइबोसोम के लिए मिला था। यानी वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम के लिए मिला था। और ये जो है लास्ट अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला है। यानी टोटल 10 लोगों को अभी तक भारत का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यानी नोबेल पुरस्कार जो है 10 लोगों को भारतीय को मिल चुका है। आपका नेक्स्ट है गांधी जी को कितने बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो ये आपका 5 बार उनको नामित किया गया था। कब कब किया गया था? तो 1937 में भी किया गया था, 1938 में भी किया गया था, 1939 में भी किया गया था, 1947 में और अंतिम बार 1948 में भी उनको किया गया था। मगर इनको एक बार भी नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया था। अंतिम बार उनको 1948 में किया गया था, तो उनके नामित किए जाने के 4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। यानी उनको कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन उनको एक बार भी इस नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। आपका नेक्स्ट है अब तक कितने मृत व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका हुआ है। यानी अब तक कितने मृत व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यानी अभी तक जो है 2 व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी 2 बार ही मृत व्यक्तियों को मिला है। पहली बार जो है एरी एक्सेल
कार्ल फल डट को, और यानी 1931 में इनको मिला था, यानी पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल डट को 1931 में, और दूसरी बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग डेमरसोल्ड को मिला है। कब? 1961 ईस्वी में। मगर 1974 से जो है, यानी 1974 से नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाएगा, यानी मरने के बाद जो है उसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। कब से? 1974 से। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप इसको अच्छे से आप देखिएगा और आप याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आपका नेक्स्ट है, अब तक कितने व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो 4 व्यक्तियों को जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है मैडम क्यूरी। वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम की खोज के लिए। तो इनको जो है 1903 में जो है ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था, यानी फिजिक्स। और 1911 में जो है आप इनका रसायन के क्षेत्र में, यानी केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको मिला था। सेकंड है लिनस पॉलिंग। इनको जो है वर्ष 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए और 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिज्म के लिए, यानी 1954 में जो इनको मिला था वो इनको रसायन के क्षेत्र में मिला था, यानी रसायन के क्षेत्र में मिला था। यानी इनको जो है रसायन के क्षेत्र में। और 1962 में जो इनको मिला था वो शांति के लिए मिला था, शांति के लिए। और ये थर्ड जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए, यानी ये दोनों जो है आपका भौतिकी है, भौतिकी यानी फिजिक्स, यानी दोनों बार जो इनको जो है ये फिजिक्स के लिए ही मिला है, जॉन बार्डिन को 56 में और 1972 में। नेक्स्ट है ये आपका 4 फ्रेडरिक सेंगर को वर्ष 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और एक बार 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए मिला है, यानी इनको 1958 में मिला है, ये आपका रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र में। और 1980 में भी जो है इनको रसायन शास्त्र के क्षेत्र मिला है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र मिला है, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये 4 व्यक्तियों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, यानी जो मैडम क्यूरी जो है इनके पूरी फैमिली को मिल चुका है, इनके फैमिली में सभी व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये आपका मैडम क्यूरी का, इसको याद रखिएगा। ये इकलौता फैमिली है जिनको पूरा फैमिली को ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कितना बार दिया गया है, यानी रेड क्रॉस को। तो रेड क्रॉस को जो है अभी तक 3 बार मिल चुका है। कब कब? 1917 में इनको मिला है, 1944 में और 1963 में रेड क्रॉस को मिल चुका है।
रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो आपका 1863 में है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका जनेवा में है, यानी जनेवा स्विट्जरलैंड। और प्रति वर्ष जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है आपका ये 8 मई को मनाया जाता है, यानी रेड क्रॉस दिवस, यानी रेड क्रॉस दिवस। ये रेड क्रॉस का जो उद्देश्य है युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। आपका नेक्स्ट है सर विलियम हेनरी ब्रेक ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेक के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया था? यानी विलियम हेनरी ब्रेक ने और उनके बेटे एल ब्रेक ने भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है कब प्राप्त किए थे? यानी 1980 में इन दोनों को मिला था। आपका नेक्स्ट है सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन है? तो ये आपका 97 साल की उम्र में, अभी इनको 2019 में ही मिला है, जॉन गुडइनफ सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाले वैज्ञानिक बन गए हैं, यानी इनको 2019 में मिला है। इससे पहले नोबेल प्राइज पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक आर्थर अस्किन थे, यानी आर्थर अस्किन को 96 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आर्थर अस्किन को पिछले साल फिजिक्स में, यानी जो है उनका फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। कब? 2018 में। यानी उनके रिकॉर्ड को अब जॉन गुडइनफ ने तोड़ दिया। किसका? आर्थर अस्किन का रिकॉर्ड टूट गया। ये 96 साल के थे, अब जो है जॉन गुडइनफ 97 साल के हो गए हैं। तो अब सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जॉन गुडइनफ हो गए हैं। आपका नेक्स्ट है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये आपका हो जाएगा लॉरेंस ब्रेग। 25 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आपका नेक्स्ट है सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले महिला कौन है? तो सबसे कम उम्र में जो है मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की ही उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? तो 2014 में इनको मिला था, शांति के लिए मिला था, यानी शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आपका नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कब कब नहीं दिए गए थे, यानी कब कब नहीं दिया गया था, यानी कौन सा ईस्वी में? तो 1940 से 1942 तक नहीं दिया गया था, यानी उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। यानी 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध उस चला था, और पहला विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से 1918 तक, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। यानी इसी बीच में जो है 40 और 1942, यानी 1940 से 1942 तक जो था द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है नोबेल पुरस्कार बंद था, यानी नहीं दिया गया था किसी व्यक्ति को। आपका नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिया जाता है? ये आपका अल्फ्रेड की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा यदि आप इसको अच्छी तरह से देखते हैं।